वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके हिंदी पैडागोजीज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। आपके जो हिंदी पैडागोजीज के जो आपके सीटेट में जो या फिर किसी भी स्टेट टेट एग्जाम की बात करें उसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 में से आपके 10 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं आपके पद से, है ना, पद से कि ये जो है पैराग्राफ दे रखा है और इसको पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने हैं। और आपके जो 10 पद या फिर हम 10-10 का रेशियो लेके चलते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके जो है पैडागोजी के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके वैसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, कि जो मतलब होंगे तो ये भी वैसे ही, लेकिन वो आपके 10 क्वेश्चन आप पक्का रिपीटेड होंगे कहीं ना कहीं या बहुत बेसिक होंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन माने थे कि सुनने को मतलब भाषा के कौशल बताने हैं तो उसमें आप LSRW बोल देते हो। ठीक है, या फिर कोई थ्योरी होगी किसी वाइगोत्स्की ने क्या बोला है भाषा के बारे में, या फिर आपका चोम्स्की ने क्या बोला है। ठीक है, तो और प्याजे ने क्या बोला। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो हैं वो क्वेश्चन आपके इन 10 क्वेश्चन में आते हैं। और जो और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुत ऐसे होते हैं कि आप उन्हें कर सकते हो। ठीक है, उनमें आपको ज़्यादा एफर्ट मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो है हिंदी पैडागोजी में 30 में से 30 ला सकते हो। अगर ये 50 का मतलब 50 मार्क्स का होता ये पोर्शन आपका हिंदी का, तो आप इसमें 50 में से 50 भी ला सकते थे। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है। अब व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या है आपको बताना। भाषा का शरीर विज्ञान मतलब यह है कि आपने देखा कि जो व्याकरण के जो नियम होते हैं कितने व्यवस्थित तरीके से लगे होते हैं। मतलब जो एक वाक्य, जैसे हम इसी वाक्य को ले लेते हैं, ठीक है, तो एकदम ये एक व्याकरण के नियम का ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये व्याकरण के नियम को फॉलो कर रहा है और ये शरीर है, व्याकरण इसके अंदर है। कि जैसे ये सबसे पहले आएगा आपका, जैसे अगर इंग्लिश में लेके चलते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या, ये तो रूल है, ये तो आत्मा है, लेकिन जो सेंटेंस हम इस रूल को हम जिस सेंटेंस में लगाते हैं वो इसका शरीर माना जाता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन तो है शब्द अनुसार, शब्दों के अनुसार होता है कि अब हम इस शब्द को बाद में नहीं लगा सकते या फिर इस शब्द को पहले नहीं लगा सकते, एक इसका शब्दों का एक पैटर्न होता है, तो ये भी है। थर्ड ऑप्शन है भाषा की शुद्धता। तो अब क्या है, शुद्धता भी जरूरी है। अब बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा एक आध वर्ड का चेंज करने पर या फिर मात्रा इधर से उधर लगाने पर पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो क्या है, हमें भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना, सही रूप का मतलब है ना। तो ये चारों ही आपके जो है भाषा के व्याकरण में मुख्य विशेषताएं हैं भाषा की। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब देखो, बोलना ये जरूरी नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो। ठीक है ना, ऐसा होता है जैसे जब हम प्रैक्टिकल देते हैं, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल देते हैं तो क्या करता है, बहुत से स्टूडेंट आपने ऐसे देखे होंगे जो टीचर के सामने टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना। एक स्टूडेंट ऐसा जो टू द पॉइंट बात कर रहा है, तो टीचर क्या करेगा, टीचर किसको नंबर देगा, टू द पॉइंट वाले को नंबर देगा कि जो मैंने जो पूछा उसने वही बताया, ये थोड़ा बहुत और ज़्यादा बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ की बात कर रहा है वहाँ की बात कर रहा है और टॉपिक से अलग ही बात कर रहा है। तो बोलने की तेज गति मायने नहीं रखती, शुद्ध उच्चारण भी मायने नहीं रखता इतना, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल पर बात कर रहे हैं। समझकर बोलना, और देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सामने वाले का बात को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, जो सामने वाला बताने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद फिर आप रिएक्ट कर रहे हो, अपने मतलब उसका आंसर दे रहे हो आप। अब ऐसा तो है नहीं कि सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, ये बात कर रहा है पढ़ाई लिखाई की और ये कह रहा है हाँ भी मैं शादी में गया था और वो ये हुआ, है ना। तो ये तो मतलब बिल्कुल एकदम अलग ही हो गया ना कि बिल्कुल बिना समझे बोल दिया। तो यहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ कर बोलना, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि छात्र की डैश इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना ही अपनी मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो पठन में दोष है कि पढ़ना नहीं जानता तो क्या हुआ, वो सुन तो रहा है तो लिख कर बता देगा। ठीक है, सुन कर लिख कर बता देगा, सुन तो रहा है कम से कम श्रम वर्ड। अब देखो, जो बंदा सुन ही नहीं पा रहा, वो उसे यही नहीं पता कि आ से अनार की ध्वनि क्या होगी, ई से अमली की ध्वनि क्या होगी, और जो उसे ये नहीं पता तो वो बोलेगा भी नहीं शब्दों को। तो होना तो ये आपका ये आंसर यही चाहिए। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। दृश्य, और देखो जो देख नहीं सकता वो सुन तो सकता है और सुन तो लिख भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है, क्योंकि ब्रेल लिपि है यहाँ पर, है ना। आप जब ब्रेल लिपि, तो आपको ब्रेल के बारे में पता होगा। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही ठीक है कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता।
तो यहाँ पर आपके श्रवण में दिक्कत है, यदि किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो वो बोलेगा भी गलत। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, जो ऊंचा लोग सुनते हैं, यदि आपने उनसे मतलब नॉर्मल वॉल्यूम में बात करी, नॉर्मल आवाज़ में बात करी, तो वो आपकी बात को सुन नहीं पाएंगे, जिसका वो जो है उत्तर गलत भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको बताना देवनागरी जो लिपि है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा पेशाची और चौथा कैथी। तो आपका कैथी भी पेशाची भी नहीं है और आपका खरोष्टी भी नहीं है। आपकी ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति हुई, मतलब देवनागरी जो लिपि आई है वो आई है ब्राह्मी से निकल के, है ना। ठीक है, ये होगा आपका देवनागरी। और देवनागरी से है ना, देवनागरी से, ठीक है, ब्राह्मी से देवनागरी। और देवनागरी लिपि में आपके जो है अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने होते हैं आपके अल्फ़ाबेट? 12, मतलब 52 वर्ण, है ना, इतने वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, यदि आपको पता हो तो। एक बात और, ब्राह्मी लिपि से आपकी और भी लिपि, मतलब और भी जो है भाषाएं निकली, जैसे आपकी संस्कृत हो गई, आपकी दूसरों की हिंदी, इससे नहीं, आपकी निकली है ये देवनागरी से। ठीक है, जैसे आपकी संस्कृत हो गई, संस्कृत, आपकी होगी हिंदी, आपकी होगी मराठी, तो किससे निकली? आपकी देवनागरी लिपि से निकली कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक जो है सहायक है? तो आप क्या करोगे? शिक्षक डायरी के अंदर तो शिक्षक अपना लिखता है कि मैंने डेली आज ये चैप्टर पढ़ाया, आज मैंने ये लिया, आज मैंने ये करा, या आज मैंने ये करा, तो वो तो उसकी तो पर्सनल डायरी होगी, इसमें बच्चे से मतलब संबंधित कुछ भी नहीं है। ये हो गया पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे की लगातार जो प्रगति उसके बारे में लिखा जाता है। कमियों के बारे में इसमें नहीं लिखा जाता कि बच्चे में इस कमी है, इसमें ये लिखा जाता कि बच्चा पहले ऐसा था, मतलब बच्चे को पहले इस चीज़ में दिक्कत थी, फिर टीचर ने उपचार करा, उसको पढ़ाया अलग अलग मेथड से, और उसके बाद फिर उसने जब तरक्की करी है ना, उसका जो फीडबैक दिया टीचर ने कि हाँ भी इसने इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ, कोई वर्ड है, कोई शब्द है, कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, टीचर जो समझाना चाहता था वो बच्चे ने समझा या नहीं समझा, इस बात को जब टीचर समझता है कि हाँ इसने समझ लिया है, तो वो उसका क्या करता है, पोर्टफोलियो में लिख देता है। हर बच्चे का पोर्टफोलियो अलग बनता है, ठीक है ना, हर इंडिविजुअल बच्चे का पोर्टफोलियो अलग बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है गलत। ये आपको पता होगा, स्कूल में ये मान जाता है कि जो सबसे टॉपर है ना, उसकी जो बुक्स है, मतलब उसकी जो आंसर सीट है ना, आंसर सीट उसको दिखाते हैं लोग कि इसके आंसर सीट है कितनी अच्छी तरीके से लिखी पड़ी है। आंसर सीट भी मायने रखती है, लेकिन हमें ये देखना है कि बच्चे की क्रमिक प्रगति कैसी हुई है, तो ये सिर्फ हमें पता चलेगा पोर्टफोलियो से। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, नोटबुक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। रानी लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। दूसरा है केवल सर्वनाम का प्रयोग करिए, सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं कर रही, ठीक है ना, वो जो है लिंग, वचन और क्रिया इन सबको ध्यान में रखते हुए सर्वनाम का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका केवल लिंग की दृष्टि से भी नहीं, गलत। और फोर्थ है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल रहे, नहीं, वह मुझे आम बहुत अच्छा पढ़ती, और वह मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो क्या करिए, वो मुझे भी आम बहुत अच्छा लगता है, तो मैं का प्रयोग भी कर रही है, मुझे भी कर रही है, तो ऐसा गलत होगा कि मैं वाले वाक्यों का प्रयोग कर रही है। तो आपका जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? अब देखो, भाषा में ना गलतियाँ बहुत होती हैं, यदि आप रैंडम जो लैंग्वेज जो शब्दों का यूज़ करते हो। देखो, आप एक डेली वेज में अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हो, भाषा का यूज़ करते हो, चाहे वो कोई सी भाषा हो, और एक बुक की जो भाषा है ना, तो आपको बहुत अंतर दिख जाएगा, है ना। बुक में कहीं लिखा है सापेक्ष, है ना, लेकिन आप सापेक्ष की जगह दूसरा शब्द यूज करते हो, उपेक्षा लिखा हुआ है, उपेक्षा, ठीक है, प्रेक्षण। तो आप डेली बेस में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो क्या ये व्याकरण का ही तो रूप है, जहाँ पर हम संदर्भ को देख के शब्दों का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक जो है आपके पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग कहीं भी कर रहे नहीं। पर्यायवाची शब्द भी का हर पर्यायवाची शब्द का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग होता है, इसलिए वो अलग शब्द बनाए गए हैं, ठीक है, एक शब्द के अनेक शब्द बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो व्याकरण है
यही हमें लिखित और मौखिक भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं कि शुद्ध रूप मतलब शुद्ध रूप क्या है किसी भाषा का। तो शास्त्रीय नहीं, कला नहीं है, कौशल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो सबसे उचित नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पहले भी आता है, श्रवण आया था, ठीक है ना, सुनने से संबंधित, वो भी यही है। यदि आप सुन नहीं सकते तो आप बोलोगे भी नहीं, ठीक है। तो दो आपके जो कौशल है वो इफेक्ट पड़ा उन पर, क्योंकि आप सुन नहीं सकते पहला कौशल, दूसरा आप बोलोगे नहीं दूसरा कौशल, तो क्या होगा। और इससे तीसरा कौशल भी आपका इफेक्टिव पड़ेगा, जब आप बोल नहीं सकते तो आप लिखोगे भी नहीं, ठीक है। आप देख तो लोगे लेकिन आपको उसका जो है वर्ड को सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो गलत होगा। और भी देख रहे हैं सुनना कौशल मौखिक है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब आप सुनते हो तो आप उसके बाद कैसे रिएक्ट कर रहे हो, मुख से रिएक्ट करते हो ना। तो ये तो है, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, सब कौशल एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन है, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, वो आपका ए है, ठीक है। एक रेड पेन से कर देते हैं, आपको जो रेड पेन, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप सहस्वर पाठ मतलब पठन में अनिवार्यता के साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। अब दे दो सहस्वर पठन क्या होता है कि बच्चा ना खुद ही पढ़ता है, तो इसमें क्या है, आप उसमें एकांकी का वर्णन करो, मतलब एकांकी को आप सबसे ज़्यादा समर्थन करोगे, क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी एकदम मौन तरीके से मतलब पढ़ाया जाता है। और इसमें ना जल्दी जो पूरा संदर्भ है उसका जो है निचोड़ निकाल दिया था कि हाँ इसमें क्या बात की गई है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा और सब आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एकांकी पाठ मुख्य किसमें सहायता करते हैं, वाक्य संरचना की जानकारी में संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने में। तो यहाँ पर देखिए ये बात बोल रहे हैं उन्होंने कि जो बच्चा एकांकी पाठ पढ़ता है मतलब, तो वो ये बात को समझता है कि जो है शब्द को मुझे कहाँ पर किस शब्द पर जोर देना है, किस पर कम जोर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अब बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है, मधुर वाणी जरूरी नहीं है, जिसकी मधुर वाणी नहीं होती उसके भी जो है लोग उसकी भी बात सुनते हैं, यदि वो इफेक्टिव पर्सन है। तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। सी ऑप्शन है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना। देखो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना इतना मैटर नहीं करता, यदि आप किसी पर्टिकुलर किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको सामने को मैनिपुलेट करना है तो आपको अच्छे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि सामने वाला कन्विंस हो सके। आप मार्केटिंग वाले पर्सन देखते होंगे, जब आप मार्केट जाते होंगे तो क्या करते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है, कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, अलग तरह की बातें बताते हैं ताकि आप उनको जो है उनकी बातों में कन्विंस हो जाए, उनकी बातों को मान लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। अलंकृत भाषा का प्रयोग ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है। तो कहानी कथन और श्रुतलेख प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलने कौशल में कहानी कथन और श्रुतलेख। सुंदर लेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहानी सुनना और बोलना कौशल की बात की गई है ना। तो बोलने और सुनने की बात की गई तो यहाँ पर लिखने का तो कोई मैटर आता नहीं। कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला भी नहीं होगा आपका। थर्ड ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले से आप क्या करोगे, समाचार वाचन, ये भी नहीं होगा आपका। लेकिन जो आपका सुनना और बोलने में जो आता है भूमिका निर्वाह होगा, ठीक है, और बातचीत होगा। ये दोनों ही आपके इतने इफेक्टिव हैं कि आपके सुनने और बोलने कौशल को आप विकसित कर देंगे सबसे अच्छे वीडियो में से एक मान जाते हैं। क्योंकि रोल प्ले में क्या होता है, 2-3 कैरेक्टर होते हैं, सब एक दूसरे के साथ एक ही टाइम पर कोऑर्डिनेट करते हैं और एक अच्छे जो है रोल प्ले को उसका निर्माण करते हैं। ये इससे कुछ बोल रहा है, फिर ये इससे कुछ बोल रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये फिर बाद में इसकी बात कर रहा है। तो सबको पता है कि मुझे किस टाइम पर अपनी जो है शब्दों को अभिव्यक्ति करनी है, मुझे कब बोलना है, सबको ये पता होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, टेलीग्राफिक तार वाली भाषा हिंदी में ये गलत है, टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, और तार वाली भाषा का क्या अर्थ है, तार में प्रयुक्त होने वाली शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग गलत, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग गलत, संक्षिप्त वाक्यों का, संक्षिप्त मतलब बहुत ही छोटे छोटे वाक्य है ना, तो ये भी गलत होगा। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि को शब्दों की वाली अभिव्यक्ति। तो जो आपको जो फोर्थ ऑप्शन है वो इन सब में ज़्यादा मतलब
करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा शब्दों का बात की है, क्रिया और विशेषण, इन शब्दों को अभिव्यक्त करने वाली, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली। अच्छा, हमें जो अर्थ व्यक्त करना है उसमें हम संज्ञा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और भी शब्द हैं, जैसे आपका सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके हिंदी व्याकरण में आते हैं, जैसे ये भी व्याकरण का भाग है, ये भी, इनका हम परफेक्ट तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हम जो बात हम बोलना चाहते हैं उसको व्यक्त कर सकें। यदि आप गलत टाइम पर गलत शब्दों का प्रयोग कर दोगे, जैसे क्रिया की जगह आपने संज्ञा लगा दिया, संज्ञा की जगह आपने विशेषण लगा दिया, तो जो हम बात बताना चाह रहे हैं उसका इफेक्ट कुछ अलग ही पड़ेगा, कुछ उल्टा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो किस प्रकार से ये भाषा के नियम सिखाते, भाषा के नियम नहीं सिखाती, ठीक है ना। तो ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती कहानियाँ। तो जरूर नहीं कि ऐसा हो, ठीक है। तो क्योंकि स्कूलों में खाली समय तब दिया जाता है बच्चों को ताकि बच्चे जो है जो पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक जो है पढ़ाई में रत नहीं रह सकते, ना लगातार पढ़ाई में संलग्न नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन है, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कहानियाँ है। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहना ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत होगा। ये बच्चे की कल्पना शक्ति, कहानियाँ कल्पना शक्ति बढ़ाती हैं, सृजनात्मकता को बढ़ाती है और चिंतन को बढ़ाती है। बच्चा चिंतन करता है कि इसी टीचर यदि ऐसा हो जाता, यदि वो राजू के घर नहीं आ पाता तो क्या होता, ठीक है। सृजनात्मकता कहानी को अलग ही दिशा में ले गए बीच में से। कल्पना शक्ति, मैं इसमें एक और कैरेक्टर को डाल देता हूँ कहानी के अंदर, जिससे जो है कहानी थोड़ी और लंबी चल सके। और जब ये कैरेक्टर बढ़ेगा आ गया तो कहानी आगे कुछ और ही रूप में चली जाएगी, ठीक है ना, कहीं और किसी और दिशा में कहानी चली जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा को, और ये आपका लाइन मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है, भाषा को व्याकरण, नेक्स्ट है ना, हाँ लास्ट है। भाषा को व्याकरण की समझ को, अब भाषा को व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। केवल हम लघु उत्तर के द्वारा ही नहीं समझ सकते, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा भी नहीं समझ सकते, संदर्भपूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ठीक है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं गलती है, हाँ। तो यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा आंसर। संदर्भपूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए कि बच्चा भाषा में व्याकरण का प्रयोग सही तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखो, यदि आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हो ना कि बेटा तुम कल कहाँ गए थे, तो बच्चा आपसे बोलेगा कि मैं अपने मतलब भैया के घर गया था या कहीं गया था। अगर वो कहीं ऐसा बोलता है कि मैं अपने भावा के घर गया था या फिर कहीं गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो आप उसे बताओगे कि बेटा भावा नहीं या फिर ये नहीं, आपका ये होगा जी। बड़ों को आदर से पुकारते हैं, आदर से नाम लेते हैं बड़ों का, यदि हम बड़ों को संबोधित करते हैं किसी चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो है हिंदी पैडागोजी के 15 क्वेश्चन करें। मैं इस चैनल पर डेली आपके एक पैडागोजी की वीडियो, ठीक है, और आपकी एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो डेली इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो CTET आपका होगा जुलाई और अब आप मतलब जुलाई और आपका अगस्त में, जुलाई चल रहा है, जुलाई और अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।